पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें डे और स्काई को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई जो है मोबाइल में होता है तो डे उसकी मोबाइल में झाँकते हुए उसे कहता है, क्या तुम वी को पसंद करते हो? ओह! तो वो वी ही है जिसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। तो इस पे स्काई कुछ कह नहीं पाता, तो डे उसे बताता है कि जब हम स्कूल में थे तो लड़के और लड़कियाँ दोनों वीनस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी। स्काई कहता है, और तुम्हारा क्या? क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो डे कहता है कि हाँ। तो स्काई का मुँह देखने लायक होता है। डे उससे कहता है, अरे मैं उसे एज़ अ फ्रेंड की तरह पसंद करता हूँ। स्काई कहता है, तो फिर ठीक है, और क्या तुम वी के क्लोज हो? तो डे कहता है कि हाँ, भले ही हम एक क्लास में नहीं थे लेकिन फिर भी हम क्लोज है। तो स्काई उससे पूछता है, इसका मतलब तुम सच में ना उससे प्यार नहीं करते? मतलब तुम्हारा कोई ऐसा वैसा मोटिव तो नहीं है ना उसको लेके? डे उससे कहता है कि बस करो स्काई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्काई उसका पीछा ही नहीं छुड़ता और कहता है, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? बेचारा डे उस पे कुछ बोल ही नहीं पाता। तो स्काई उससे कहता है कि मैं क्या करूँ उसको मिलने के लिए? तो डे उससे कहता है कि तुम उसे बाहर चलने के लिए पूछो ना, तुम उसे डिनर पे लेके जाओ, फिर मूवी के लिए पूछ लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। स्काई उससे कहता है कि देखो, मैंने उसको मैसेज किया है लेकिन वो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। डे कहता है कि शायद वो बिजी होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मैसेज करके पूछ लूँ? मेरे पास उसकी लाइन आईडी है। और डे जो है सीधा विनस को मैसेज कर देता है कि क्या कल तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? और विनस जो है उसके मैसेज का रिप्लाई दे देता है और वो स्काई को दिखाता है कि देखो, विनस ने मुझे रिप्लाई कर दिया। तो बेचारे स्काई का मुंह देखने लायक होता है, बोलता है, क्या उसने तुम्हें रिप्लाई किया? उसने तुम्हें रिप्लाई क्यों किया? तो डे उससे कहता है कि शायद विनस मुझे पसंद करता हो। स्काई कहता है कि ये क्या बकवास है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो डे उसको शांत करते हुए कहता है, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने एक तो तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद की है और वैसे भी तुम फ्री होने के लिए मेरे साथ अपनी शिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हो ना। तो स्काई उससे कहता है, तो अब मैं क्या करूँ? क्या तुम चाहते हो कि हम लोग साथ में खाना खाएं? तो डे कहता है कि ये तो डिपेंड करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विनस को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में आ चुका होता है। वो डे को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पे हो? तो डे बहाना बनाते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे इमरजेंसी पेशेंट आ गया था तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। विनस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज घर चला जाता हूँ, हम फिर कभी मिल लेंगे। तो डे उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैंने टेबल बुक करके रखा है, मेरा काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम मेरा वहाँ पे वेट कर लेना, और मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया है तो तुम उसे खा लेना। विनस कहता है कि जल्दी आने की कोशिश करना। डे उससे कहता है कि हाँ, मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं आ जाऊँगा। तो विनस फ़ोन रख देता है और वो जो स्टाफ मेंबर होती है उसे डिनर टेबल की तरफ लेकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डे और स्काई को दिखाया जाता है, जहाँ पे डे स्काई से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? तो स्काई उससे कहता है, काहे का रेडी? देखो मेरे हाथ में कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डे उससे कहता है कि तुम किस बात से डर रहे हो? तो स्काई कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि विनस मुझ पर गुस्सा करेगा। तो डे उससे कहता है कि वो गुस्सा नहीं करेगा, तुम कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढ के उससे बात कर लेना। और क्या तुमने वो चीज़ लाया है जो कि मैंने तुम्हें बताया था? स्काई कहता है कि हाँ देखो, मैं लेकर आया हूँ। डे उससे कहता है कि विनस का अच्छे से ध्यान रखना, वो क्या खा रहा है और किस तरह से खा रहा है, और बिल पे करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्काई उसे थैंक्स कहता है। डे उसको गुड लक विश करता है, तो स्काई उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें विनस को डिनर टेबल पे दिखाया जाता है जो कि खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, मैं खाऊं या फिर वेट करूं? मैं पहले फ़ोटो निकाल के टॉम को ये भेज देता हूँ। तभी वहाँ पे स्काई आके उसके कान में कहता है, ये खाना टेस्टी लग रहा है ना? तो विनस उसको देख के डर जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल? स्काई उससे कहता है कि मैं हेल थोड़ी ना हूँ। फिर वो जो है उससे कहता है कि मुझे डे ने कहा था यहाँ आने के लिए, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? फिर वो सीट पे बैठते हुए उसे कहता है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे ये दिखा, तो मैं ये तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आया, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना? ये मैं बुद्धा के टेम्पल से लेकर आया हूँ। तो विनस उसे कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे बुद्धा के टेम्पल में जाके चढ़ा दूंगा और प्रे करूंगा। स्काई उससे कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा ताकि मैं बुरे लोगों से दूर रह सकूँ। विनस उसे कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो स्काई कहता है, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो विनस कहता है, ठीक है चलो अब खाना खाओ। तो स्काई विनस से कहता है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि तुम मेरे मैसेज के जवाब क्यों नहीं दे रहे? विनस उसे कहता है, क्योंकि मैं अपने भाई को शॉप में मदद कर रहा था, उसके बाद में तुम्हारा घर डिज़ाइन कर रहा था। स्काई उससे कहता है, क्या तुम इस सब से थक गए हो? तो विनस कहता है कि मैं काम करके नहीं थका, मैं कुछ बकवास बातों से थक गया हूँ। तो स्काई उससे पूछता है कि किस बारे में? तो विनस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग में पूरे टाइम तुम ही घूमते रहते हो। तो स्काई उससे कहता है, अरे ये तो इसीलिए ना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
वीनस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उससे पूछता है डे थोड़ा सा लेट आएगा ना? तो स्काई उससे कहता है कि वो नहीं आएगा। फिर वो अपनी बात बदलते हुए कहता है अरे मतलब वो उसका काम खत्म होगा ना उसके बाद आएगा। तो वीनस उससे कहता है कहीं ये तुम दोनों का मिलके प्लान तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं? स्काई ये टॉपिक चेंज करने के लिए उसे फूड सर्व करने लगता है। विनस उससे पूछता है कि मैं तुमसे सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम ये सब कुछ कब बंद करोगे? तो स्काई उससे कहता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं तुम पे गिव अप करने नहीं वाला। मैं एक बार जो ठान लेता हूँ तो मैं ये करके ही रहता हूँ और मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। विनस उससे कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। स्काई उससे कहता है इसका मतलब तुम मुझे अलाउ कर रहे हो। विनस उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग वैसे भी किसी की बात कहाँ सुनते हैं। तो स्काई कहता है कि इसका मतलब तुम मान गए, मेरे पास और भी चांसेस है। विनस इस बात पे कोई जवाब नहीं दे पाता और वो लोग जो है उनका खाना एंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विनस को सोए दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पे उसे डे का मैसेज आता है। विनस मैसेज देखता है तो डे ने लिखा होता है कि सॉरी कल मैं आ नहीं पाया। तो विनस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। डे उससे कहता है क्या तुम कल फ्री हो? तो वीनस उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? डे उससे कहता है कि तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं आ पाया। तो वीनस उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोबारा मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो डे उससे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ इस बार ऐसा नहीं होगा। तो वीनस बात मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे डे, स्काई और वीनस तीनों डिनर पे होते हैं। विनस जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और डे और स्काई का मुंह देखने लायक होता है। फिर भी डर डर के जो है स्काई विनस को जो है वो खाना खिलाने लगता है और डे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। लेकिन है ना, मुझे यहाँ डे के लिए बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बेचारा इन दोनों के बीच में फंस गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि स्काई जो है विनस को घर छोड़ने के लिए आया होता है। विनस स्काई को थैंक्स कहता है कि घर पे ड्रॉप करने के लिए। स्काई उसे कहता है कि अपना अच्छे से ख्याल रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और आराम करना। विनस उसे कहता है ये तुम्हें खुद को कहना चाहिए, जाके आराम करो घर पे। स्काई उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्या तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट नहीं करोगे पानी पीने के लिए? तो विनस उसे कहता है कि नहीं, अपने घर पे जाके पानी पियो। स्काई उससे कहता है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, सच में मेरा गला सूख रहा है। विनस उसे कहता है कि मैंने कहा ना अपने घर पे जाओ और मैं जा रहा हूँ। स्काई उससे कहता है कि तुम मुझसे कितने भी दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें हमारे पुराने दिनों की याद ज़रूर दिला के रहूँगा। मैं तुम्हें अपने प्यार में पड़वा के ही रहूँगा। विनस उससे कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। स्काई उससे कहता है कि जब तक तुम सिंगल हो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। विनस उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी बॉयफ्रेंड ढूंढ लूँगा। स्काई उससे कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो विनस उससे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं चाहे एक लड़के के साथ जाऊँ या फिर 10 लड़के के साथ जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? स्काई उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी बात का सही सही जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम किसी को पसंद करते हो, मुझे बताओ। विनस कहता है कि मैंने कहा ना कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। स्काई कहता है कि नहीं, मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में किसी को पसंद करते हो? लेकिन विनस जो है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और स्माइल कर रहा होता है। स्काई उससे कहता है कि तुम चाहे एक लड़के को पटाओ या 10 लड़के को पटाओ, मैं तुम्हारी रिलेशनशिप चलने ही नहीं दूंगा, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो जो है वी का नाम चिल्लाते हुए रहता है। विनस जो है यहाँ पे घर पे आके बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और जैसे ही वो जीनस को देखता है वो खुद डर जाता है, क्योंकि जीनस ने जो है फेस पैक लगाया हुआ होता है। जीनस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम स्माइल कर रहे थे। विनस उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो। तो जीनस कहता है कि तुम सस्पिशियस बिहेव कर रहे हो। तो विनस उसको बोलता है कि तुम भी सस्पिशियस बिहेव कर रहे हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जीनस जो है खुद का चेहरा देख के डर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस जो है वो शॉप में काम कर रहा होता है। तभी स्काई उसके पास आके जूस की बॉटल देता है। विनस कहता है क्या तुमने इसके पैसे पेड किए? तो स्काई कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, मैं पेड करने के लिए जाता हूँ। ऐसा बोल के वो बॉटल लेकर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो अपना फ़ोन ही नहीं लाया। वो दोबारा विनस के पास आके कहता है कि विनस सॉरी, मैं तो पैसे लाना भूल ही गया, तुम मुझे पैसे दे दोगे क्या? और ये ऐसा बंदा है जो उसको ड्रिंक उसी के पैसे से दे रहा है। विनस जो है उसको पैसे दे देता है और बोलता है कि अच्छा बड़े जेंटलमैन बन रहे हो, मेरे ही पैसे से मुझे ड्रिंक दे रहे हो। स्काई उससे कहता है कि अरे मैंने तुमसे सिर्फ पैसे बोरो किए, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर वो जो है विनस उसके हाथ से ड्रिंक लेता है तो स्काई जो है उसे दोबारा से बॉटल ओपन करके देता है पीने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें विनस और उस स्टाफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत भारी बॉक्सेस उठाकर शॉप के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही विनस आगे बढ़ता है उसके बॉक्स हाथ से छूटने वाले होते हैं तो स्काई जो है उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि तुम छोड़ दो, मैं इसे उठा दूंगा। और जब वो बॉक्स उठाता है तो वो बॉक्स बहुत भारी होते हैं। तो विनस उससे पूछता है क्या तुम इसे उठा लोगे? तो स्काई कहता है कि हाँ। तो स्टाफ कहता है कि मेरे भी उठा लो। स्काई कहता है कि अपनी मदद खुद करो और बेचारा लड़खड़ाते हुए बॉक्स लेके जा रहा होता है और विनस उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस काम कर रहा होता है।
स्काई उसे मैसेज करके कहता है कि नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो वीनस जो है वो सोचने लगता है कि इसने क्या भेजा होगा। तो जीनस को कॉल करके कहता है कि जाके बाहर देखो, किसी ने कुछ लाया है क्या, कोई है क्या बाहर। तो जीनस उससे कहता है कि यार मैं बॉम्ब के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, तुम मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वीनस जो है वो गुस्से में फ़ोन रख देता है। स्काई उसे दोबारा से मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तो वीनस जो है उसकी बात मानते हुए नीचे आता है। उसके डोर पे जो है वो पार्सल रखा हुआ होता है, उस पर एक नोट लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि अपनी एनर्जी को जो है बरकरार रखो, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ स्काई। तो ये देख के वीनस स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, में स्काई को दिखाया जाता है जो कि वीनस के मैसेज को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसे इस तरह से खुश देख के डेव उससे कहता है, ओह इसीलिए तुमने लंच ब्रेक में ज़्यादा खाना नहीं खाया, क्योंकि तुम वीनस से बात करने में बिजी थे। तो स्काई उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो और ज़्यादा बीच में मत बोलो। डेव उससे कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉइजी हो रहा हूँ, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद की थी। तो स्काई उससे कहता है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं थोड़ी ना भूला हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो डे बोलता है कि अच्छा ठीक है, और बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो स्काई उससे कहता है कि मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। तो डे उससे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ। तो स्काई बताता है कि वीनस जो है वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या वो मेरे लिए इतनी आसानी से मान जाएगा, अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल देगा। तो डे उससे कहता है कि ये तो बोलना डिफ़िकल्ट है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तभी फ़ोन बजता है, किसी पेशेंट का फ़ोन आ रहा होता है। तो स्काई का मुंह बन जाता है। डे उससे कहता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, खुद ही देख लो। तो स्काई उस फ़ोन को उठा के कहता है कि हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वीनस को दिखाया जाता है जो कि जीनस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि जीनस उसकी कार लेकर चला गया है और वीनस जो है अब दूसरे किसी गाड़ी से जा नहीं सकता, और अच्छा ड्राइवर भी नहीं मिलेगा। स्काई उसे चुपके से देख रहा होता है और उसके पास आके कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्राइव कर सकता हूँ। तो वीनस उसको देख के कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। तो स्काई उससे कहता है कि हाँ मैं काम करके थक गया हूँ। तो वीनस उससे कहता है कि जाके आराम करो। तो स्काई कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कस्टमर बहुत ज़्यादा वेट करे। तो वीनस उससे कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। स्काई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइव कर सकता हूँ। तो वीनस उसकी बात मान लेता है। तो स्काई उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहता है कि ये मेरे पास दो। तो वीनस उसे कहता है कि जाके तुम ड्राइव करो, मैं इसे पकड़ लूँगा। तो स्काई उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो, कस्टमर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। जब स्काई उसका हाथ पकड़ता है तो वीनस उसे कुछ नहीं कहता। इसी सीन के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, आजकल सबके चैनल पे स्ट्राइक पड़ रही है, तो मेरे लिए प्रे करना कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।